बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। झूठे मुनाफिक लोग जो हैं वो हर एक के दोस्त होते हैं। सच्चे खरे लोग जो हैं उनको बड़े चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी के अंदर ना, क्योंकि वो चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, वो सीधा सोचते हैं, सीधी बात करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि लगी लिपटी के बगैर करें। लेकिन जो मुनाफिकत पे मबनी रवैये होते हैं या जो सच नहीं होते, वो हर वक्त किसी ना किसी पुड़ी के अंदर कोई चीज़ को लपेट के, तो वो ना चाहते हुए भी उसको ऐसे कोशिश करते हैं। यानी वो कोई ना कोई मिलावट करने की, बात को कोई और रंग देने की, हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये होता ये है, एंड ऑफ द डे होता ये है कि जो सीधे सच्चे खरे लोग जो हैं वो आगे निकल जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह पे उनके करम हो जाते हैं। और वो मुनाफिक, वो जो चीज़ों को मैनिपुलेट करने वाले, झूठ बोलने वाले, वो फिर उधर के उधर रहते हैं। वो ज़िंदगी भर आपने देखा होगा कि वो मसाइल में उलझे रहते हैं। या ऐसा क्यों है, ये इस पे बात करते हैं। देखिए, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो बड़े सारे मसाइल पेश आए। जो करीबी रिश्तेदार थे वो दुश्मन बन गए, कुरैश के लोग जो थे वो सरदार, वो जो है ना, वो एक आंख नहीं आपको वो भाते थे या उनको आप भाते थे। वो इतनी ज़्यादा वैर दुश्मनी हो गई। और आपने उस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि सीधी खरी सच्ची बात करते थे और ये इंसानों में तफरीक नहीं थी। ये नहीं कि ये गुलाम है और ये कोई सरदार है तो गुलाम के साथ और तरह पेश आए, सरदार के साथ और तरह पेश आए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये आज हम देखते हैं कि ये मुनाफिकत हर दूसरे बंदे के अंदर आपको नज़र आएगी कि जब कोई बंदा वो होगा कि जिसका कोई मकाम है, मर्तबा है बाहर दुनिया के अंदर, उसके साथ लोगों का रवैया ही कुछ और होगा। और जो आम है, जो आम बंदे हैं, जो आम लोग हैं, अल्लाह की मखलूक है, उनके साथ रवैया कुछ और होगा। तो ये मुनाफिकत हमारे माशरे में है और आप भी उसका सामना करते होंगे, हम भी सामना करते हैं। हर वो बंदा को ये बात बुरी लगती है जो कि साफ़ सुथरा इंसान है और वो कोशिश करता है, तो गुनाह या सरजद हो जाती है, ऐसी चीज़ हर एक से हो जाती है। मैं नहीं कहता कि कोई 100% पाक होगा कि वो मुनाफिकत नहीं करता होगा, लेकिन कुछ का तो पैमाना ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो गड़बड़ होता है कि वो तो हर चीज़ के अंदर ये करते हैं। अच्छा, इंसान ना, अगर इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है या कोई बड़ा काम करना चाहता है, तो वो जितना ज़्यादा इन चीज़ों से बचे, झूठ से, मुनाफिकत से, हैं जी, कुछ कहे कुछ सुने कुछ, ये इन चीज़ों जितना बचना चाहे उतना बचे तो बेहतर है। और अगर वो ना बचे या वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करे या वो समझे कि इससे उसका फ़ायदा है या वो किसी का को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी अपने लिए फ़ायदा कर सकता है, ये आमतौर पे लोग सोचते हैं। झूठ भी इसलिए बोलते हैं ना, समटाइम ऐसा होता है कि सच बोलने में कोई तलवार नहीं लटक रही होती, लेकिन उनकी क्योंकि आदत बन चुकी होती है तो वो हर काम में झूठ बोलते हैं। जैसे आप उन्हें कहेंगे आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वो मशरक़ से आएंगे, आ रहे होंगे तो कहेंगे मैं मगरब से आया हूँ, हालांकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके ज़हन में ये होता है कि शायद मुझसे मैं सीधी बात करूँगा तो उसका मुझे नुकसान हो जाएगा, तो लिहाजा वो झूठ बोल देते हैं। तो ये जो एक ऐसे लोग माशरे के अंदर हैं, आम तौर पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे सीट पे होंगे, छोटे छोटे मकाम पे होंगे, छोटे छोटा उनका सोच होगी, छोटी सी दुनिया होगी, और वो उसी के अंदर जो है ना वो समझ रहे होंगे शायद वो क्या अचीव कर रहे हैं, झूठ बोल बोल के, मुनाफिकत कर करके। हालांकि इंसान जितना क्लैरिटी बोले कर रहेगा, साफ रहेगा, जितना वक्त देखिए, जितना वक्त लोगों को राज़ी करने में, खुश करने में, यानी झूठ बोल के लोग खुश होते हैं ना, जब आप उनको झूठ बोलें कि भाई मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ, मैं आपको ये फेवर कर रहा हूँ या मैं आपको ये आपका फ़ायदा कर रहा हूँ, और बाहर वो बातें हों जो किसी का फ़ायदा करता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पेश आती, अगला समझ आता है। अल्लाह ने कोई ऐसा चेहरों के ऊपर सिस्टम ऐसा रखा है कि झूठा नज़र आ जाता है, फ्रॉडिया नज़र आ जाता है, साफ बंदा जो है वो भी नज़र आ जाता है। तो वो बाहर वो नहीं कर रहा होता, लेकिन वो ऐसे कर रहा होता जैसे अगला, जो लोग नहीं समझते वो समझते शायद ये हमारे लिए कितना ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद है, हालांकि वो बिल्कुल नहीं होता फ़ायदेमंद। और जो फ़ायदेमंद होता है वो कभी बताता नहीं है कि मैंने आपके लिए ये भलाई की है या मैं इतना अच्छा हूँ या भी, क्योंकि इस सारे झंझट के अंदर ना फजूलियात है, वक्त ज़ाया है।
ऐसा बिल्कुल, जो लोग लोगों को खुश करने के लिए वक्त ज़ाया करते रहते हैं, ये फजूल है। सारी दुनिया कभी किसी से राजी नहीं होती। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि आपके सगे चचा अबू लहब, आपके वो जो अबू जाहल जो क्रैश के सरदार थे, अबू सुफियान, बाद में तो वो मुसलमान हो गए, लेकिन वो उन लोगों ने इतने करीब, इतना जानते हुए अमानते अपने आपके पास रखवाते थे, लेकिन फिर भी उनकी मुनाफिकत ये थी कि वो कबूल नहीं करते थे। भाई वो सच्चा नबी नहीं समझते थे, यानी आपको नबूवत मिली है, इसमें उसका उनका ईमान नहीं था, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं हुए थे। बाद में अबू सुफियान तो हो गए, लेकिन जो बाकी थे। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि कभी भी किसी से, जब आप इतनी बड़ी हस्ती, कोई आपकी के अंदर खामी अल्लाह ने रखी, सारियाँ खूबियाँ थी, कमाल दर्जे की खूबियाँ थी, उनसे भी सारे लोग खुश नहीं थे। आप सोच सकते हैं ना, उनसे भी सारे लोग खुश नहीं तो मेरे और आपसे लोग कैसे खुश हो सकते हैं। तो हमें लोगों को प्लीज़ करने से, खुश रखने से या धोखा देने से बचना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, मुनाफिकत से बचना चाहिए, सीधा साफ सुथरा काम करना चाहिए, उससे हमारा वक्त बचेगा। कोई क्या सोचता है उसको सोचने दें, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। हमें किसी को जाके कोई किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, ये बड़ी बुरी आदत है, लोग सर्टिफिकेट लेते फिरते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। नेवर, जो जिम रोहन है वो बड़ी खूबसूरत बात करता है, एक ही जुमले के अंदर वो कहता है नेवर एक्सप्लेन एंड नेवर कंप्लेंट। क्या कमाल बात है, ये एंगल ही छोड़ दो, ना ही कंप्लेंट करो ना ही एक्सप्लेन करो किसी को। वो अपना जानता है, अच्छा है बुरा है, जो है वो उसके लिए, क्योंकि जो इंसान करेगा वो ही भरेगा, उसको वही देखना नसीब होगा, वो सामने वही आएगा। तो लिहाजा हमें अपना वक्त बचाना चाहिए, मुनाफिकत से इन चीज़ों से बचना चाहिए, साफ़ सुथरा सीधा काम करें और हैप्पी लाइफ जिए। सर हल्का रहता है, जब झूठ बोलते हैं सर भारी हो जाता है, हर बंदे को पता नहीं क्या बोला हुआ है, वो मसला होता है। तो लिहाजा अच्छी बात यह है कि हम फेयरनेस के साथ, ईमानदारी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें, और उससे क्या होगा तो हमारा भी अच्छा होगा। और मुनाफिकत करने से कभी किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फजूल की रोग है जो कि लोगों को लगा हुआ है और लगा रहे हैं, उनको अपने लिए नुकसान का बायस है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।